Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject GK of class 5. Chapter number 45. The name of the chapter is Scientists. यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है. So first is Thomas Alva Edison, 1847 to 1931. Okay, he was American inventor. His major contribution was to the development of the cinema, the telephone, and other electrical and electronic devices. He invented the electric light bulb and the photograph, later to become the gramophone and record player. He took out well over 1,000 patents for his inventions. अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो थॉमस अल्वा एडिसन थे वो एक अमेरिकन इन्वेंटर थे. इन्होंने बहुत सारे मतलब डेवलपमेंट्स में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, जैसे कि टेलीफोन्स में, सिनेमाज में, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिकल मतलब जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, जैसे कि इलेक्ट्रिकल लाइट जो बल्ब होती हैं उनमें, फोनोग्राफ में, और भी बहुत सारे इन्होंने हज़ारों चीज़ों का इन्वेंशन किया. तो ये बहुत बड़े क्या हैं, साइंटिस्ट हैं. ओके, इसी तरीके से सेकंड अगर बात की जाए तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात की जा रही है. अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 to 1955. Einstein was born at Ulm on 14th March 1879, but soon moved to uh, Munich. He graduated from Switzerland. इनका जो आइंस्टीन थे इनका जन्म अल्ब में हुआ था 14 मार्च 1879 में. ये जल्द ही म्यूनिच में जाके सेटल हो गए थे, मतलब चले गए थे. फिर इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो स्विट्ज़रलैंड से पूरा किया. आफ्टर हिटलर्स राइज टू पावर, आइंस्टीन बिगेन ऑफ Jarvis Stock left Germany and settled in United States. He was one of the greatest mathematical physicists and won the Nobel Prize in 1921 for contributing to mathematical physics and starting the law of photoelectric effect. जब हिटलर पावर में आ रहा था तब ये मतलब जर्मनी को छोड़ के ये चले गए यूनाइटेड स्टेट में, जाके यहाँ वो बस गए. ये बहुत बड़े मैथमेटिकल फिजिस्ट हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ 1921 में जीता. इनका बहुत सारा योगदान मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में दिया. इन्होंने ही फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का जो लॉ है उसको स्टार्ट किया. ओके, अब हम बात करते हैं सीवी रमन की. सीवी रमन 1888 टू 1970. ओके, ये स्टार्टिंग है और यहाँ तक ये जीवित रहे ये बताया जा रहा है. ओके, Chandrasekhar Venkata Raman is the full form of C.V. Raman. He was born on 7th November 1888 in Tiruchirappalli in the state of Tamil Nadu. He completed his graduation from Presidency College in Chennai. He was knighted in 1929. In 1930, he won the Nobel Prize for the Raman effect. C.V. Raman was the first Asian to be awarded the Nobel Prize in Physics. अब यहाँ चंद्रशेखर वेंकटा रमन के बारे में बताया जा रहा है, जिनका जो कि सीवी रमन का फुल फॉर्म है. इनका जन्म 7 नवंबर 1888 में तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु का स्टेट है वहाँ पे मतलब तमिलनाडु स्टेट में एक जगह है तिरुचिरापल्ली जहाँ पे इनका जन्म हुआ था. इन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से कंप्लीट किया. ये इनको 1930 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ मतलब जीता. ये
पहले एक ऐसे एशियन थे, मतलब एशिया में ये पहले व्यक्ति थे इंडियन जिनको नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स के क्षेत्र में मिला। नेक्स्ट है गैलीलियो गैलीली 1564 to 1642. He was an astronomer and physicist who has been called the founder of modern experimental science. Galileo made the first effective use of refracting telescope and dedicated the 4 large satellites of Jupiter phases of Venus, the ring of Saturn, and dark spot on the Sun. From the top of the leaning tower of Pisa, he demonstrated that bodies of different weights fall with the same velocity. अब यहाँ गैलीलियो गैलीली के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, फिज़िक्स एक फिजिस्ट भी थे जिन्होंने मतलब मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंस की खोजकर्ता माने जाते हैं। इन्होंने पहला इफ़ेक्टिव जो रेफरेंस टेलीस्कोप है उसके बारे में इन्होंने बताया, जिस टेलीस्कोप के द्वारा इन्होंने जो सैटेलाइट्स हैं उसके मतलब सैटेलाइट्स को भी इन्होंने यानी जुपिटर और वीनस जो सैटर्न के रिंग है या फिर सन पे जो डार्क स्पॉट्स हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। और इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि किस तरीके से कोई अपने वेट की वजह से कैसे नीचे गिरता है सेम वेलोसिटी से। तो इस तरीके से इन्होंने इन चीज़ों को बताया। सो ये चीज़ें थी आपके चैप्टर में। इन दिस वे योर चैप्टर इज़ completed. That's all for today. Thank you so much.